हाय गाइस, माय नेम इज़ फज़ान बट दिस इज़ अनदर डे ऑफ फज़ान यू क्रिकेट ऑफिशियल। सो गाइस, आज क्रिकेट की बात कर रहे हैं और वाकई क्रिकेट काफ़ी प्रॉब्लम में है बॉस। क्रिकेट के फैंस जो हैं वो आज जो है फैंस पाकिस्तान और इंडियन फैंस बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं बॉस। जिस तरीके से एशिया कप को ऑर्गेनाइज़ किया गया, उसको कंडक्ट किया जा रहा है, जिस तरह खेला जा रहा है एशिया कप को, वो बहुत ही बड़ा मजाक है। चाहे वो रिज़र्व डे की ही बात क्यों ना ले लीजिए, जिसमें हमने पाकिस्तान इंडिया को रिज़र्व डे अलॉट किया और बाकी की प्लेइंग नेशंस को अगर हमने रिज़र्व डे अलॉट नहीं किया, बेशक उन्होंने कहा भी हो फॉर एग्जांपल, तो फिर भी ये एक तरह की आप कह लो कि हमने किसी डिस्क्रिमिनेशन ही की ना। हमने डिस्क्रिमिनेट किया, हमने बाकियों को डिस्क्रिमिनेशन ही की ना ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई आप हमारा हम दोनों का मैच जो है वो बड़ा हाई वोल्टेज मैच और दुनिया देखती है। ऐसी बात नहीं है, बाकी सारी प्लेइंग नेशंस जो हैं वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। यस, ये हाई वोल्टेज मैचेस जो है इंडिया पाकिस्तान की जो हाइप है वो एक अलग लेवल पे होती है, लेकिन बाकी टेस्ट प्लेइंग नेशंस की भी रिस्पेक्ट उतनी ही होनी चाहिए जितनी इंडिया पाकिस्तान की रिस्पेक्ट है। और इंडिया और पाकिस्तान जो है, ज़हरी बात है, इसके अंदर ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जय साहब रिस्पॉन्सिबल हैं। आप मुझे बताइए, आज फैंस ने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर नहीं कराया, चाहे वो इंडियन फ़ैन हो या वो पाकिस्तानी फ़ैन हो, वो नहीं आए बॉस। उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया और उन्होंने बताया बॉस कि हम ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस खर्च करे आएंगे और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हमें पड़ेगा, और हम जब आएंगे तो हमारा स्वागत यहाँ पे बारिश करेगी, क्रिकेटिंग शॉट्स नहीं करेंगी, थ्रिलिंग मैचेस नहीं करेंगे, हमारा यहाँ पे स्वागत बारिश करेगी बॉस। आपने रिजर्व डे रखा, फाइन, आपने फैंस को बताया, देखो लॉलीपॉप दिया ना अपने फ़ैन को, आप देखें जी, आप कल आके देख लीजिए, मैच पूरा हो जाएगा। कल की भी प्रेसिपिटेशन सुन लीजिए, 90% है बारिश की प्रेसिपिटेशन। दुआ कीजिए कि बारिश ना हो, लेकिन कल भी मैच वॉश्ड आउट होने के पूरे चांसेस हैं। अब आप मुझे बताइए कि कैप्टन ऑफ द शिप जय शाह इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस मैस? He should have to take responsibility for this. This is how you can show your character. अगर आपका स्ट्रॉन्ग करेक्टर है तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिए और कहिए कि मैंने मैस क्रिएट किया बॉस, ये मेरी गलती। टार्निश नहीं किया क्या इन पॉलिसी से? क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो ब्रांड है, एशियन क्रिकेट ब्रांड जो है, एशिया क्रिकेट का जो एशिया कप जो ब्रांड है, क्या उसकी रेपुटेशन टार्निश नहीं हुई? एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी एक वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है। एशिया कप की भी एक ब्रांड वैल्यू है। क्या एशिया कप की ब्रांड वैल्यू को हमने टार्निश नहीं किया? जब एशियन क्रिकेट काउंसिल में इतनी नॉन सीरियसनेस अप्रोच दिखाई, जब आपको पता है कि ये रेनी सीजन हो सकता था। चलें ये सारी बातें छोड़ें, मैं पास की नजम सिटी की बात नहीं करता। आज ही नजम सिटी का आप बयान देख लीजिए जो उन्होंने ट्विटर के ऊपर दिया बॉस, और वो एक्स चेयरमैन है और उनके बयान को यहाँ पे कोट करना पड़ेगा क्योंकि ये एशिया कप को ऑर्गेनाइज कराने में उनका बहुत ज़्यादा हाथ है। हाइब्रिड मॉडल वही लाए थे, मैं आपको पास में जल्दी से लेकर जाता हूँ। ये हाइब्रिड मॉडल उन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया था, तो हाइब्रिड मॉडल जिस बंदे ने इंट्रोड्यूस कराया उसकी बात तो करनी होगी ना। ये मिडवे रास्ता उन्होंने स्पोर्ट्स तक में कहा था, विक्रांत गुप्ता के शो में कहा था, राहुल भाई के सामने कहा था, बॉस हाइब्रिड मॉडल इंट्रोड्यूस करा रहा, और क्या करूं, मिडवे रास्ता तो निकाल रहा हूं ना बॉस, कहा था ना उन्होंने। तो ये सहरा उनके सर पे जाता है। तो आज वो क्या कहते हैं, BCCI ACCA इन्फॉर्म PCB टुडे दैट दे हैड डिसाइडेड टू शिफ्ट नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान मैच फ्रॉम कोलंबो टू हैम्बनटोटा बिकॉज ऑफ रेन फोरकास्ट. Within 1 hour, they changed their mind and announced Colombo as the venue. What's going on? Is India afraid to play and lose to Pakistan? Look at the rain forecast. अब यहाँ पे ये जो आखिरी स्टेटमेंट है, शायद इससे मैं अग्री नहीं करता, बिल्कुल अग्री नहीं करता कि इज इंडिया अफरेड टू प्ले एंड लूज टू पाकिस्तान। वो एक स्पोर्ट्स टीम है इंडिया, तो उसने तो खेलना पाकिस्तान से। लेकिन मैं इससे बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ कि अगर ये बात वो ठीक कह रहे हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं और इसमें सच्चाई है कि BCCI ने PCB को पहले ये इन्फॉर्म किया कि वेन्यू शिफ्ट करें और उसके बाद फिर अपना प्लान चेंज किया, तो क्यों किया चेंज? ये बहुत बड़ा सवाल है बॉस, ये आपको इसका जवाब देना चाहिए। मैं इन बातों में, इन डिबेट्स के ऊपर नहीं पढ़ना चाहता कि कोई किसी से डरता है, कोई किसी से नहीं डरता बॉस। यहाँ पे लोग क्रिकेट खेलने आते हैं, इन खिलाड़ियों ने बहुत टाइम लगाया है क्रिकेट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगाया हुआ है। इनको अपनी गेम का पता, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे इंडियन हो। आपके ख्याल से कोई भी प्लेयर यहाँ एक दूसरे से डरता क्या? इनका सारी जिंदगी मिट्टियों के अंदर रुल गए, इन्होंने ये क्रिकेटर बने हैं बॉस, मिट्टियों में रुल के क्रिकेटर बने हैं। एक क्रिकेटर ऐसे नहीं बनता, रंग काले करवाते हैं, सूरज की रोशनी में रंग काले करवाता तब एक बंदा क्रिकेटर बनता बॉस। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को देखिए, इसमें आई एम नो बेसिकली आई डोंट अग्री विद द लास्ट यानी कि पार्ट ऑफ द ट्वीट। इस बात से मैं अग्री नहीं करता, ये जो लास्ट पार्ट ऑफ द ट्वीट है कि इज इंडिया अफ्रेड टू प्ले एंड लूज टू पाकिस्तान, में इसे अग्री नहीं करता, हाईली डिसएग्री करता।
लेकिन मैं इस बात के ऊपर ज़रूर कहूँगा कि इस बात के ऊपर पता होना चाहिए, अगर तो ये बात सही है जो नजम सेठी साहब ने रिपोर्ट की है, यहाँ पे लिखा है, नजम सेठी साहब एक क्रेडिबल आदमी है, वो एक आप कह लीजिए कि उन्होंने वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, वो चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कह रहा हूँ, गलत बोल गया हूँ, इतने गुस्से में हूँ, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन है और उन्होंने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज कराया था। वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, और उनके भी सोर्सेज होंगे बॉस, तो वो ये बात कर रहे हैं बॉस कि बारिश के ऊपर हैम्बन, और ये बाकायदा बताया गया था कि हैम्बन टोटा के अंदर हम कर रहे हैं और उसके बाद लास्ट मोमेंट के ऊपर सब कुछ शिफ्ट कर दिया गया, सब कुछ चेंज कर दिया गया। व्हाट इज दिस, व्हाट्स रियली गोइंग ऑन, ये तो मैं भी पूछता हूँ बॉस। ये बात तो नजम सेठी ने ये भी कहा था कि भाई वो उन्होंने ये लास्ट एक और जो उन्होंने 2 सितंबर को जब मैच इस तरह हुआ तो उन्होंने तब भी ये बात कही कि बॉस मैंने इनको कहा था कि मैच यूएई में करा लो, इन्होंने नहीं माना, इन्होंने कहा बहुत हॉट वेदर है। हाँ मैं यहाँ तक एग्री करता हूँ कि वहाँ का हॉट वेदर है, वहाँ पे पहले T20 फॉर्मेट में मैच हुए थे, अब 50 ओवर्स का मैच कंडक्ट करना शायद मुश्किल हो जाता, यहाँ तक तो मैं भी बात मानता हूँ। लेकिन क्या मैं यहाँ से एक सवाल करता हूँ, फैंस ये सवाल करेंगे बॉस, क्या अगर आपने हाइब्रिड मॉडल को करना था तो क्या ये बांग्लादेश में वेन्यू शिफ्ट नहीं हो सकता था? बांग्लादेश एशिया में है या कहीं और है, या ऑस्ट्रेलिया में आता है बांग्लादेश, एशिया में ही आता है ना बॉस, वहां पे करवा लेते। हम तो आपस में नहीं सके एक दूसरे के। श्रीलंका को देख लीजिए, गेटवे मनी के चक्रों में पूरे टूर्नामेंट को आगे लगवा दिया उन्होंने। रेनी सीजन था तो क्यों किया ये काम? हैमन टोटा में कहा जाता है कि वहां पे फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, शायद इस वजह से वहां पे कैंसिल हो गया। लेकिन बॉस इस तरह से क्रिकेट होती है, फैंस के लिए कर लेते ना आप लोग। फैंस का कितना दिल टूटा है। ब्रांड रेप्यूटेशन, एशिया कप की जितनी ब्रांड रेप्यूटेशन टर्निश हुई है, चलें वो तो छोड़ दे, ब्रॉडकास्टर्स का कितना नुकसान हुआ है। ब्रांड वैल्यू कैसे भरती है? ब्रॉडकास्टर बनाता है ब्रांड वैल्यू को। एशिया कप को जैसे टूर्नामेंट को कवर किया जाता है उससे ब्रांड वैल्यू एनहेंसमेंट होती है, जिस तरह फैंस इंगेजमेंट होती है उससे ब्रांड वैल्यू एनहेंसमेंट होती है, जिस तरह लोग एक्साइटमेंट क्रिएट होती है, थ्रिलिंग मैचेस होते उससे ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। यहां पे तो थ्रिल हो ही नहीं रहा, यहां तो बारिश ही थ्रिल मचा रही है, यहां तो बारिश ही सब कुछ है। तो बॉस ये आज जो फैंस के साथ हो रहा है, आज हम इसके ऊपर, हम भी इस प्लेटफॉर्म से अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करते हैं कि बहुत गलत हुआ फैंस के साथ, चाहे वो इंडियन फैंस हैं चाहे वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, दोनों के साथ गलत हुआ। मैं यहाँ पे एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन को इस बात की रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ, वो इस बात के रिस्पॉन्सिबल है और लेनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, इतनी सारी पोजीशंस के ऊपर हैं तो यू शुड हैव द गट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर क्रिकेट में खिलाने वाला कप्तान रिस्पॉन्सिबल है तो बॉस अदारे को चलाने वाला कप्तान जो कि चेयरमैन है वो भी रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों का। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सोल पर्पज ये था, बनने का पर्पज ये था कि वो एशियन ब्लॉक को स्ट्रांग करेगा। क्या हमने इस ब्रांड को, एशिया कप को या एशियन क्रिकेट ब्लॉक को हमने बॉल्स्टर किया है? आज इस सारे एशिया कप से क्या, जो टूर्नामेंट हुआ इससे क्या एशियन ब्लॉक बॉल्स्टर हुआ? मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, ये आईसीसी कराती है और ये एशिया कप होता है। क्या हुआ आज? क्या क्या हेडलाइंस गई दुनिया में, क्या हेडलाइंस गई बॉस कि हम एशिया कप नहीं करा सके? और अब आपको बता दूं, कल रिजर्व डे है, रिजर्व डे पे चला गया मैच, और अब कल देखिए क्या होता है। कल भी 96% प्रेसिपिटेशन है, 90% से ऊपर प्रेसिपिटेशन है बॉस। ज्यादा उम्मीदें ना लगाना, उम्मीद लगाना गुनाह है इंडिया और पाकिस्तान के फैंस के लिए। एक तो बेचारों को एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखना नजर नहीं आता बॉस। ये जो आज की जनरेशन है वो कहती है नहीं जी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ा हमारा हाई प्रेशर वोल्टेज मैचेस होते हैं, और हमारे तो जी अगर इंडियन फैंस ये कहेंगे तो बॉस ये बड़ी अफसोस की बात होगी। ऐसी बात नहीं है। खुद इंडिया के अब यानी कि जो राइजिंग स्टार है शुभमन गिल, उसने कहा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जब खेल रहा था तो ऐसा लग रहा था पाकिस्तान नॉकआउट मैच खेल रहा हूँ वर्ल्ड कप का। जो इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात है ना बॉस, यहाँ से लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं, यहाँ से बड़े बड़े लोग रातों रात सेलिब्रिटी बन जाते हैं, इन मैचेस को खेलते हुए सुपरस्टार बन जाते हैं। विराट कोहली सुपरस्टार इसलिए भी, जहरी बात है विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी परफॉर्म किया, लेकिन जब वो पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करता है ना तो पूछो इंडिया के लोगों से। तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये किस तरह की हमने ये जो है ना क्रिएट किया हुआ, हमने ये मैस क्रिएट किया हुआ। हमने प्लेयर्स जो हैं
उनको अगर बड़ा प्लेयर बनाना है, या जितने भी चाहे इंडिया है या पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, अगर इन्होंने बड़ा प्लेयर बनना है या इनकी ब्रांड वैल्यू इन्हेंसमेंट होगी, तो वो इसी तरह ही हो सकती है कि ये एक दूसरे के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलें। खुद शुभमन ने कहा कि हमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होते हैं जब हम इनके बॉलर्स को खेलते हैं, हम ज़्यादा खेलते नहीं। कैसे खेलेंगे ज़्यादा? हम तो जिन टूर्नामेंट्स में मिलते हैं उनमें भी हमारी इल प्लानिंग जो होती है वो ये काम करवा देती है। सो मैं तो बॉस अपनी तरफ से एक तरह से प्रोटेस्ट ही रजिस्टर करा सकता था। ये एक छोटी सी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एक प्रोटेस्ट रजिस्टर कराने के लिए वीडियो बनाई है। सो गाइज, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माई शो, और एंड पे यही कहूँगा अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका ख्याल कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।